हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस पजल के सीरीज़ में आज फिर से हम एक स्क्वायर बेस्ड पजल के साथ आए हुए हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या है? 8 पर्सन PQRSTUVW आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, मतलब 8 पर्सन हैं जो कि स्क्वायर टेबल पे बैठे हुए हैं और ये सारे इनसाइड फेस कर रहे हैं। 2 पर्सन सिट ऑन द एज ईच ऑफ देम, अच्छा सॉरी, 2 पर्सन सिट ऑन ईच एज। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या पता चला? यहाँ हम लोग एक स्क्वायर बनाएंगे और 2 ईच एज पे बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसा ही एक और पॉसिबिलिटी, क्योंकि पॉसिबिलिटी हम लोगों को बेनिफिशियल होता है। तो और ये सारे जो हैं इनसाइड देख रहे हैं, ऐसा कंडीशन में लिखा हुआ है। ठीक, अब ये कंडीशन के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्या है? ईच ऑफ देम हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ बैग्स फ्रॉम 1 to 8। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ बैग्स है 1 to 8, तो 3 4 5 6 7 एंड 8 बैग्स हैं ये। ठीक है, और क्या है? द सम ऑफ नंबर ऑफ बैग्स ऑफ पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर इज एन इवन नंबर। अच्छा, जो दो अपोजिट में बैठेंगे उनका सम क्या होगा? इवन नंबर होगा। इसके थ्रू हमको ये पता चल रहा है कि जो भी अपोजिट में होगा वो या तो दोनों ऑड होगा, नहीं तो दोनों इवन होगा, तो ही जाके दोनों का सम इवन आएगा। ठीक है, चलिए और फिर अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है। P इज सिटिंग अपोजिट टू वन हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू S। मतलब S के जो एडजेसेंट में होगा उसके अपोजिट में कौन है? P है। S के जो एडजेसेंट में होगा उसके अपोजिट में कौन है? P है। या तो S के लेफ्ट में होगा या तो S के राइट में होगा। ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी है। चलिए अब आगे देखिए क्या है। U हैज़ 5 बैग्स सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ P। P के सेकेंड राइट में U, और U को कितना बैग है? 5। P के सेकेंड राइट में U और U को कितना बैग है? 5। ठीक है, मतलब इसके अपोजिट में कोई भी ऑड आएगा, इसके अपोजिट में भी ऑड आएगा। अब आगे क्या है? R who does not have the lowest number of bags, मतलब R को जो है वो 1 बैग नहीं है। ठीक, सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ T, और T के इमीडिएट राइट में कौन है? R है बैठा हुआ। हु हैज़ 7 बैग्स, और किसको? T को 7 बैग है। एंड बोथ सीट ऑन द सेम एज। T और R जो है वो दोनों सेम एज पे है, तो सेम एज वाला एक ही है वैकेंट, और T के राइट में R है। यहाँ T के राइट में R है और T 7 है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। R हैज़ हाफ द नंबर ऑफ बैग्स विथ S। तो S और R, मतलब ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 4 होगा, और ये 3 होगा तो ये 6 होगा। लेकिन R जो है वो 1 आने से मना किया है, तो ये दो पॉसिबिलिटी हम लोगों के पास, 2 होगा तो 4, 3 होगा तो 6। ठीक है, यानी तो 4 होगा तो 8। चलिए अब आगे क्या है। V हु हैज़ हाइएस्ट नंबर ऑफ बैग्स इज सेकेंड टू द राइट ऑफ W। V जो है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ W है और इसको हाईएस्ट बैग है, मतलब 8। तो मत ये ख़त्म हो गया। अब ये दो पॉसिबिलिटी हम लोगों को बच रहा है। अब फिर आगे देखिए। Q इज़ नॉट सिटिंग अपोजिट टू S। Q जो है वो यहाँ नहीं है, Q जो है वो यहाँ नहीं है। P हैज़ इवन नंबर ऑफ बैग्स। P को क्या है? इवन बैग है। ठीक है, P इवन नंबर ऑफ बैग्स। अब देखिए ये हो गया हम लोगों का कंडीशंस ख़त्म। अब इसको इम्प्लीमेंट करके सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग W 1% V देखेंगे। तो W 1% V एंड W 1% V। अगर यहाँ W और V बैठ जाता है तो Q के लिए एक ही जगह बच रहा है, उसके अलावा कोई भी जगह नहीं बचेगा, इसीलिए यहाँ W 1% V हो गया। ठीक है, ये हम ऐसे देख लिए। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप एक और पॉसिबिलिटी बना के वैसे करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये V 8 हो गया, और यहाँ W और V कहाँ कहाँ आ सकता है? W 1% V एंड W 1% V। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है, Q जो है वो इसके अपोजिट में बैठ जाएगा अगर W और V यहाँ ले लेंगे, तो इसीलिए W 1% V और ये 8 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इवन ही आएगा, यहाँ पे ऑड ही आएगा। ठीक है,
और यहाँ बोल रहा है P इवन, तो ये भी इवन ही, ठीक है। तो R जब इवन आएगा तो क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। तो ये जब 2 हो जाएगा तो S कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे अपोजिट में ऑड नंबर है, तो यहाँ भी ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर मतलब 3, तो यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ इसका डबल 6 हो गया, ठीक है। यहाँ Q बच गया था, यहाँ भी Q बच गया था। अब देखिए यहाँ जो P इवन है तो ये भी इवन आएगा। तो देखिए कौन कौन खत्म हो गया है, 2 नहीं आया है, 1 नहीं आया है, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 आ चुका है, 6 नहीं आया है, 7 आ चुका है और 8 आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ 2 और 6 बच रहा है, तो अच्छा 6 भी आ चुका है और हम लोगों का ये 2 बच रहा है। तो हम लोगों को कोई एक जो है वो नहीं मिला है, ये 1 नहीं मिला था और 2 नहीं मिला था, 3 मिल गया, 4 नहीं मिला है, ठीक है। तो 1, 2 एंड 4 बच रहा है। तो 2 और 4, तो यहाँ देखिए 2 और 4 अगर हम लोग यहाँ लेते हैं तो यहाँ के लिए हम लोगों के पास इवन नंबर आना चाहिए, जो कि है ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑड आएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा। और P जो है वो इवन था, तो सॉरी इस डायग्राम के हिसाब से कौन कौन डिजिट बच रहे हैं हम लोगों के पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में 8 आ चुका है, 7 आ चुका है, 6 नहीं आया, 5 आ चुका है, 4 आ चुका है, 3 नहीं आया है, 2 आ चुका है और 1 बच रहा है। मतलब 1 3 और 6 यहाँ बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1 या 3 आ सकता है, ठीक है, और यहाँ भी 1 या 3 आ सकता है और 6 यहीं आएगा क्योंकि ये इवन था। तो ये दोनों हम लोगों का हो गया पॉसिबिलिटी का केस, यहाँ 1 और 3 आ सकता है, यहाँ भी 1 या 3 आ सकता है, और सारा हम लोगों का सेटअप हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से सॉल्व किया गया पॉसिबिलिटी लेके और किस तरह से डायग्राम एलिमिनेट हुआ, ठीक है। और समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। इसी तरीके के और वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।